हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आयन रंगहीन संकर बनाएगा? विकल्प ए Zn+2, विकल्प बी कॉपर प्लस, विकल्प सी Ti+3 और विकल्प डी Fe3+। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य उदाहरणा की, मुख्य उदाहरणा। तो बच्चों यहाँ पर समझे कि हमारे पास में जैसा कि प्रश्न में हमें दिया गया है यहाँ पर रंग के लिए। तो बच्चों यदि हम रंग की यहाँ पर बात करें तो देखिए रंग के लिए यहाँ पर हम कुछ मुख्य बिंदुओं की बात करेंगे, जो कि बच्चों यहाँ पर आपको आगे भी कई प्रश्नों में सहायता करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर रंग के लिए हम जो मुख्य बिंदु लिखते हैं, पहला बच्चों यहाँ पर है D1 से D9 की यदि हम बात करते हैं यहाँ पर, तो बच्चों D1 से D9 में यहाँ पर ध्यान दें कि DD संक्रमण पाया जाता है। DD संक्रमण होता है और DD संक्रमण के कारण बच्चों यहाँ पर सामान्यतः रंगीन होते हैं, सामान्यतः कलर्ड होते हैं, यानी कि सामान्यतः रंगीन होते हैं। वहीं पर बच्चों दूसरा यहाँ पर जो D0 और D10 होता है, D0 और D10, इनमें बच्चों यहाँ पर ध्यान दें कि DD संक्रमण नहीं पाया जाता, DD संक्रमण नहीं पाया जाता, DD संक्रमण नहीं होता। इस कारण बच्चों यहाँ पर ये सामान्यतः रंगहीन होते हैं, सामान्यतः रंगहीन होते हैं। अब बच्चों हम सामान्यतः क्यों बोल रहे हैं कि इनमें कुछ अपवाद भी होते हैं, तो यहाँ पर इस कारण से हम इन्हें सामान्यतः कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दें कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये बच्चों यहाँ पर अनुचुंबकीय प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति यहाँ पर ये दर्शाते हैं। और बच्चों जब अनुचुंबकीय प्रवृत्ति ये दर्शाते हैं तो ये यहाँ पर देखिए ये सामान्यतः रंगीन भी होते हैं, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। यहाँ पर DD संक्रमण होगा तो ये सामान्यतः रंगीन होते हैं। इसी प्रकार से बच्चों बात करें यदि सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन जब होंगे तो बच्चों यहाँ पर ही दर्शाएंगे प्रतिचुंबकीय प्रकृति, यहाँ पर ही दर्शाएंगे प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति दर्शाएंगे। और बच्चों जब प्रतिचुंबकीय यहाँ पर प्रवृत्ति दर्शाते हैं, साथ में यहाँ पर सामान्यतः रंगहीन होते हैं, सामान्यतः रंगहीन होते हैं। और बच्चों ये चीज आप हर क्वेश्चन में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ये यहाँ पर हर क्वेश्चन में आपको सहायता करेगी। ये दो चीजें ये और दो चीजें ये। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें, हमें पहला यहाँ पर दिया गया है Zn+2। तो यहाँ पर देखिए Zn+2 की जब बात करें, Zn+2, वो जो Zn+2 का यहाँ पर हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, Zn+2 का होगा Ar3D10। यदि हम Zn की बात करते हैं तो 3D10 होता है। अब क्या होगा यहाँ पर कि एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे S से, क्योंकि Zn+2 है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर 3D10 में इलेक्ट्रॉन होंगे, और 3D10 में जब इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहाँ पर D कक्षक होते हैं 5, यहाँ पर D के 5 कक्षक होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भरेंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पर ये 9 और ये 10 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि D10 जो है, यहाँ पर D10 में DD संक्रमण नहीं होगा, और यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी 0 है, यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है। तो बच्चों यहाँ पर DD संक्रमण भी नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये रंगीन होगा, ये रंगीन होगा, यानी कि हम इसको यहाँ पर कलर्ड कहेंगे, ये यहाँ पर कलर्ड होगा, रंगीन यानी कि कलर्ड होगा। वहीं पर बच्चों अगला बात करें यहाँ पर, जो कि हमें दिया गया कॉपर प्लस। तो बच्चों कॉपर प्लस की यदि बात करें तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर कॉपर प्लस में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, नॉर्मली अगर बात करें तो 3D10 4s1 होता है। क्यों? क्योंकि होता तो ये 3D9 4s2 है, 3D9 4s2 है। लेकिन बच्चों क्या होता है कि यहाँ पर 3D10 अधिक स्टेबल होने के कारण यहाँ पर से एक इलेक्ट्रॉन इधर आता है और इसको ये बना देता है 3D10 4s2, यहाँ पर 3D10 4s1 बना देता है इसको 3D10 4s1। अब बच्चों जब एक इलेक्ट्रॉन निकला तो वो निकला यहाँ से 4s से, यानी कि यहाँ पर 4s हो गया 0, यहाँ पर भी 4s 0 है, तो यहाँ पर भी 3D10 है। 3D10 का अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस प्रकार से यहाँ पर भरे होंगे, देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, यहाँ पर ये 7, 8, 9 और 10, इस प्रकार से 10 इलेक्ट्रॉन भरे। अब बच्चों यहाँ पर भी यदि देखें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है 0, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है, तो यहाँ पर ये भी रंगीन होगा, यहाँ पर ये भी रंगीन यानी कि कलर्ड होगा, कलर्ड। यहाँ पर बच्चों देखिए क्या होता है, ये यहाँ पर ये रंगहीन होता है, यहाँ पर ये रंगहीन होता है। जब डीडी संक्रमण नहीं हो रहा तो ये कलर लेस होगा, ये यहाँ पर कलर लेस होगा। वहीं पर बच्चों अगला यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो कॉपर प्लस है हमारे पास में, ये कॉपर प्लस भी यहाँ पर रंगहीन होगा, रंगहीन यानी कि रंग नहीं होगा, यानी कि कलर लेस, यहाँ पर ये कलर लेस होगा। इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर देखें अगला हमारे पास में जो हमें दिया गया है वो यहाँ पर है Ti3 प्लस, Ti3 प्लस। तो Ti3 प्लस में बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं कि Ar3D2 4s2 होता है। यदि Ti की बात करें तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो 3D1 हो जाएगा और ये 4s0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3D1 का अर्थ हुआ कि जो 5 कक्षक है, इन 5 कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा, और एक इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पर उपस्थित होगा तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है 1, यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये रंगीन होगा यानी कि कलर्ड होगा, रंगीन यानी कि ये कलर्ड होगा। इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर देखिए जो चौथा विकल्प हमें दिया गया है वो यहाँ पर Fe3 प्लस, Fe3 प्लस। बच्चों यहाँ पर यदि बात करें Fe की तो यहाँ पर Fe होता है 3D6 4s2, लेकिन क्या है कि यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो यहाँ पर ये 3D5 हो जाएगा और 4s0 हो जाएगा। अब जब 3D5 हुआ है तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, 1 2 3 4, 5 कक्षक, 1 2 3 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो 5 इलेक्ट्रॉन है ये पांचों यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, पांचों यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होगी, यानी कि यहाँ पर डीडी संक्रमण होगा 3D5 में होता है, तो यहाँ पर ये होगा रंगीन, यहाँ पर ये रंगीन होगा, और यहाँ पर हम कहेंगे इसको कलर्ड, यहाँ पर ये कलर्ड हम इसको कहेंगे। तो बच्चों यहाँ से देखिए कि यहाँ पर D10 है, डीडी संक्रमण नहीं होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 0 है, तो यहाँ पर ये रंगहीन होगा। वहीं पे अगला कॉपर प्लस 3D10 है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है, यहाँ पर ये भी रंगहीन होगा। वहीं पर बात करें अगला देखिए 3D1 है, डीडी संक्रमण होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, रंगीन होगा। वहीं पर अगला देखिए 3D5 डीडी संक्रमण होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 5 है, यानी कि ये भी रंगीन होगा। तो बच्चों यहाँ से हमसे पूछा गया था कि कौन रंगहीन संकर बनाएगा, तो यहाँ पर देखिए हमारा सही विकल्प होगा एक तो यहाँ पर Zn+2 और एक कॉपर+2। तो बच्चों यहाँ पर हमारे दो ऑप्शन सही होंगे, एक तो Zn+2, एक तो यहाँ पर Zn+2 हमारा सही होगा, दूसरा हमारा कॉपर प्लस। ये दोनों बच्चों यहाँ पर हमारे पास में सही विकल्प होंगे, क्योंकि इनमें दोनों में यहाँ पर कलर पाया जाता, यहाँ पर दोनों कलर लेस यानी कि रंगहीन होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में ए और बी दोनों हमारे पास में सही विकल्प होंगे जो कि रंगीन संकर बनाएंगे। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।